मेरी माँ श्रीमती भौती देवी का दिनांक 1 सितंबर 2020 को देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद में मैंने मेरी माँ की देह को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से विसंक्रमित कराया गया। उसके बाद में लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग में मृत शरीर को रखा गया। बैग के ऊपर भी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराए जाकर के बैग को भी विसंक्रमित किया गया। मैंने मेरी माँ की बॉडी को लिया और उसके बाद में मेरे पैतृक गांव पथेना में ले गया। वहाँ मैंने मेरे परिवारजनों को मेरी माँ का चेहरा दिखाने के लिए बैग में लगी हुई चेन को खोल करके सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मेरी माँ का चेहरा दिखाया। उसके बाद मैंने उस जिप को बंद कर दिया। बंद करने के बाद में मेरी माँ की बॉडी को मैंने प्लास्टिक के जो लीक प्रूफ बैग था उसी में रखा और उसके बाद में हम लोग शमशान में माँ को ले गए। प्रोटोकॉल की पालना की गई। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृत शरीर को नहलाया जाता है, उसके अंदर एक्चुअली मुंह में गंगा जल डाला जाता है। कई बार परिवारजन बॉडी को चूमते हैं, अपनी बाहों में भर लेते हैं, उसके ऊपर अपना सर रख के रोते हैं। मेरे को जानकारी थी कि कोरोना संक्रमित बॉडी को छूना सही नहीं है, इसलिए मेरे परिवारजनों को मैंने मना कर दिया। उन्होंने बॉडी को बिल्कुल नहीं छुआ। हमने माँ को धार्मिक संस्कार के अनुसार नहलाया नहीं, उनके कपड़े नहीं उतारे। शमशान में भी मैंने मेरी माँ के कपड़े नहीं उतारे और जो प्लास्टिक का लीक प्रूफ विसंक्रमित काला बैग था उसी में मैंने मेरी माँ का दाह संस्कार किया। कुछ लोगों ने ये नुक्ताचीनी की कि परिवारजनों को सब कैसे दे दिया गया। डेड बॉडी को तो सरकार ही और नगर परिषद ही दाह संस्कार करती है। भारत सरकार ने 18 अप्रैल 2020 को कोरोना से भी संक्रमित व्यक्ति की अंतिम संस्कार करने के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की हुई है। गाइडलाइन के बिंदु नंबर 5, बिंदु नंबर 9 में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी संक्रमित किया कर उनको लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग में बंद करके बैग को भी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी संक्रमित करके बॉडी परिवारजनों को दी जा सकती है। और उसके बाद में उसमें ये साफ है 11 में, यदि परिवारजन उनका चेहरा देखना चाहें तो उनको चेहरा दिखाया जा सकता है। पर कोई भी घर पे धार्मिक संस्कार रीति रिवाज नहीं किए जाएंगे। मैंने भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए मेरी माँ का अंतिम संस्कार किया है। और मेरे द्वारा संस्कार नहीं किया जाता तो मेरी माँ का अंतिम संस्कार कौन करता। यदि 1% में मेरी माँ का अंतिम संस्कार नहीं करके मैं उनको नगर परिषद के हवाले कर देता, वो लोग दाह संस्कार तो कर देते, पर उसमें बहुत एक मैसेज चलता कि ये लड़का है, IAS ऑफिसर है, अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी माँ का दाह संस्कार नहीं किया। वो और लोगों के विषय में अच्छा कैसा सोच सकता है। मैंने पूरी स्थिति का आत्मावलोकन किया, स्थिति को समझा। मेरे सरकारी पद के दायित्वों का भी निर्वहन करते हुए मेरे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैंने सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अनुसरण करके
मेरी माँ का अंतिम संस्कार किया है, जिसके लिए मुझे संतोष है। और वैसे भी मेरी माँ से बढ़कर के मेरे लिए और कौन हो सकता है, जिस माँ ने मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जो पढ़ना नहीं जानती थी, पर उनके मन में ये था कि मेरे बच्चे को मुझे पढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं की मेहनत से आज मैं यहाँ हूँ। अंतिम समय में मैं उनसे कैसे दूर हो सकता हूँ? दूर होना बहुत दूर की बात है। मैं दूर होने के लिए सोच भी नहीं सकता हूँ, सोचना भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी पहलू, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो हमारी मानवीय पहलू है, उससे हम अलग हो भी नहीं सकते। मानवीयता का, इंसानियत का ध्यान रखना हमारे संस्कारों में है। मेरे माँ बाप, मेरे गुरुजन, मेरे मित्रगण, मेरे हितैषियों ने हमेशा मुझे मानवीयता की सीख दी। मैंने मेरे बुजुर्गों के रास्ते पर चलते हुए मेरा फ़र्ज़ निभाया है। फ़र्ज़ के तहत मैंने कार्रवाई की है। यदि इससे भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, आहत हुआ है, तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो इसको यहाँ छोड़ दें और मेरी माँ की शांति के लिए वो भी दुआएं करें। तो निश्चित रूप से मेरी माँ को परम धाम मिल जाएगा, उनको शांति मिल जाएगी। मेरी माँ की शांति के लिए मैं सभी से पुनः गुजारिश करता हूँ कि वो मेरी भावनाओं की कद्र करते हुए वो अब इस विषय पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करें। तो निश्चित रूप से मेरी माँ को बहुत आत्मसंतोष मिलेगा। इस संकट की घड़ी में बहुत लोगों ने मेरे साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई और मेरे कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ रहे। उन सब लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों की दुआओं और शुभकामनाओं से मैं और मेरी पत्नी भी अब कोरोना से नेगेटिव हो चुके हैं। अब कोरोना को हमने हरा दिया। ये सब आप लोगों की दुआओं का ही प्रभाव है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दुआएं, आपकी शुभकामनाएं, आपकी शुभ चिंताएं मेरे साथ हमेशा रहें। आपका स्नेह मेरे साथ बना रहेगा तो निश्चित रूप से आगे का समय मेरा अच्छा गुजरेगा। मैं मेरी ज़िंदगी में कोशिश करूँगा कि मैं मानवीयता को ध्यान में रखते हुए लोगों के काम आ सकूँ। तो मैं निश्चित रूप से आऊँगा, अच्छा होने का और प्रयास करूँगा। मेरे फ़र्ज़ को मैं आगे भी बखूबी निभाता रहूँगा। आप सभी के सहयोग और समर्थन के लिए पुनः मैं आपका